Let's start. Question number 30. Vinayak Limited issued 10,000 equity shares of 100 each at 10% premium. तो देखो यहाँ लिखा हुआ है विनायक लिमिटेड है पहला हमारा क्वेश्चन। ओके, विनायक लिमिटेड इशू कितना किया यहाँ पर 10,000 equity shares. In the first line it is written 10,000 equity shares, price is 100 per share, that is the capital, and 10% premium. 10% premium, it means 100 का 10% कितना होगा 10 rupees, so that is called premium. Now पेएबल एज फॉलोज, द अमाउंट कैसे पे करनी है वो बताया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पर कितना है, अलॉटमेंट के टाइम पर कितना है और कॉल के टाइम पर कितना है। तो यहाँ पर हमको 3 हफ्ते 3 इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट करना है। फर्स्ट है 30 रुपीज़, सेकेंड है 40 रुपीज़, इन दैट प्रीमियम इज इंक्लूडेड, यस और नो। सो इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है तो हम लिखेंगे साइड में 10 रुपीज़ फॉर प्रीमियम, ओके, एंड द रिमेनिंग विल बी 40 minus 10, you will get that 30 rupees, that is your capital at the time of allotment. Then call 40 rupees for call, total 110. How? 100 plus 10, 100 capital and 10 rupees for premium. The company received applications for 15,000. The next topic, application received. So application received for 15,000 shares, okay, एंड एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड की बात आई है और प्रोडक्ट अलॉटमेंट की बात हो तो हम साइड में छोटा सा कॉलम बनाते हैं, पहले वो कॉलम ड्रॉ करेंगे। थ्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, तो 3 कॉलम्स यहाँ पर होंगे हमारे। नाउ हियर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन द नेक्स्ट कॉलम। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 15,000, so we will write down here 15,000, and allotment is 10,000, so we will write here 10,000, okay. Application for 3,000 shares were rejected. 3,000 shares were rejected means there's no shares were allotted to 3,000 share applications. And 15,000 minus 3,000, how much? 12,000. And 10,000 minus dash means 10,000. So the ratio between these two figures is 6:5. 2 5s are 10 and 2 6s are 12. Okay. 2 6s are 12 and 2 5s are 10. So 6:5 ratio. Now next, Rajan, who was allotted 100 shares, failed to pay allotment and call money. राजन नाम का एक शेयर होल्डर है, उसने 100 शेयर्स पर, जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी भी पेमेंट नहीं किया और कॉल मनी भी पेमेंट नहीं किया है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, साजन, हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स, डिड नॉट पे द कॉल मनी, इसने कॉल मनी पेमेंट नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, ओनली कॉल, कौन? साजन ने। नाउ द डायरेक्टर्स forfeited the shares of Rajan and Sajan after the call. The forfeiture has been made after the call. यहाँ देखो आज forfeiture का है सिर्फ एक ही टाइम है, लास्ट में ही, ओके। आउट ऑफ द forfeited shares 150 shares were reissued. आउट ऑफ दिस forfeited shares reissue कितना हुआ है 150 शेयर्स का, कितना 150 शेयर्स का, विच इंक्लूडेड राजन्स ऑल शेयर्स, राजन के जिसके अंदर 100 शेयर्स है वो 100 पूरे राजन के प्लस 50 साजन के, कितनी प्राइस पर 90 रुपीज़ पर शेयर पर रेशियो किया गया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी थी वो हमने सारी यहाँ पर लिख दी है। अब आगे
यहाँ पर हमको ये प्रोरेट अलॉटमेंट के लिए बनाना पड़ता है कि कब कितनी रकम मिली है कितनी नहीं। एप्लीकेशन allotment and call. Okay, first of all, issued. How many shares were issued? 10,000 shares were issued. So 10,000, 10,000 and 10,000 will be till last, because the forfeiture has been made after the final call. Okay, in the middle there is no forfeiture. Now calls on calls. कब कब कितना कितना पैसा मंगवाया है उसकी जानकारी हमारे पास होती है। कॉल्स ऑन कॉल्स 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पर, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम पर, जिसके अंदर 30 + 10 यानी कि 30 रुपीज़ कैपिटल एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम। आफ्टर देन कॉल के टाइम पर कितना मंगवाया हुआ है? 40 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ कॉल। ओके, नाउ अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल कितना रुपया मिलने वाला है कंपनी को? एक्सपेक्टेड मनी टू बी रिसीव्ड 10,000 into 30, 3 lakhs, 40 into 10,000, 4 lakhs, and then again it is 4 lakhs, 10,000 into 40, so you will get 4 lakh there. Now what? Application received. Start with application received. सबसे पहले हमको यही पेमेंट मिलता है application received का। 15,000 applications were received by the company. Price per share per application is 30 rupees per share. So how much? 4,50,000 I think so you will get in all at the time of application. एप्लीकेशन के टाइम पर हमको कुल कितना पैसा मिलेगा? 4,50,000 रुपये। उसमें से 3 लाख तो हमारा ओरिजिनल एप्लीकेशन है, यानी कि जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कैपिटल। हाउ मच? 3 लैक्स। सो 3 लैक्स माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 1,50,000 में से पहले रिजेक्शन कितना है? डैश वाले को हम पहले लिखेंगे बैंक कितना है, तो 3,000 शेयर्स हैं और 30 रुपीज़ पर शेयर। सो हाउ मच? 90,000 आई थिंक सो। एंड द रिमेनिंग 60,000 दैट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटमेंट। इसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद जो रकम हमारे पास बचेगी वो हमारे पास क्या होगी? अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी डायरेक्टली। सो आई एम राइटिंग हियर 60,000, 3 lakhs for application. Okay, so 4 lakh minus 60,000 you will get 3,40,000 and here 4 lakhs. Now calls and arrears. calls and arrears कैसे निकालते हैं? तो कॉल सेंटर से पहले दोनों के नाम, एक राजन और दूसरा साजन। राजन के कितने शेयर्स हैं? हाउ मेनी शेयर्स ऑफ राजन? 100 शेयर्स ओनली, एंड साजन 200 शेयर्स। नाउ राजन अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया है, इट मीन्स अलॉटमेंट के टाइम पर हमारे पास एडवांस रिसीव हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन हमको यहाँ शो करनी पड़ेगी। किसकी? राजन की। जिसने भी अलॉटमेंट टाइम पर पेमेंट नहीं किया वो, तो देखो राजन की हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पर कौन से शेयर्स हैं? अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 100, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ रखेंगे, पहले अलॉटेड वर्ड यूज़ किया बुक वालों ने, तो हम लिखेंगे अलॉटेड, तो एप्लीकेशन। अब अलॉटेड कितना होता है हमारा? 5 शेयर्स अलॉट होते हैं। कब? जब 6 की डिमांड होती है मार्केट में। एप्लीकेशन कितनी होती है? 6 शेयर के लिए कोई एप्लीकेशन करता है तो उसको हमको देना कितना? ओनली 5 शेयर्स। तो 100 शेयर्स उसको अलॉट किए गए, तो उसने एप्लीकेशन कितने के लिए की होगी? 120 शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 120 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की होगी उसने, तब जाकर उसको 100 शेयर्स अलॉटमेंट किए गए। नाउ एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पेमेंट किया होगा उसने? 120 शेयर्स बट 30 रुपीज़ पे किए होंगे, क्योंकि सबको मैंडेटरी था तो 30 रुपीज़ पेमेंट करना ही है। सो 3600 आई थिंक सो, माइनस ओरिजिनल कितना होता है उसका पेमेंट? ओरिजिनल शेयर कितने थे उसके? 100 ही थे, तो पेमेंट उसको कितना करना चाहिए था? 3,000। 600 है वो कहाँ जाएगा? हमारा एडवांस हो जाएगा, कि उस व्यक्ति ने 600 है वो एडवांस पे किया हुआ है। अब ये 600 को कब वसूल करवाएगा? जब नेक्स्ट टाइम पर उसको पेमेंट ना करना हो तब। देखो अलॉटमेंट के टाइम पर हम देखते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर कितना कॉल्ड अप किया था? 40 रुपीज़ पर शेयर। उसके शेयर्स कितने थे? 100 इंटू 40 कितना होता है?
4000 माइनस 600 जो एडवांस पेमेंट किया था कंपनी पहले उसको वसूल करेगी इसमें से, और बाकी बचा कितना 3600 वो उसने पेमेंट नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, द अमाउंट विच इज नॉट पेड एट द टाइम ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। ये एडवांस 400 या 600 है? Sorry, 600 is advance, so we'll write down here 3400, 4000 minus 600. Okay. Now what? राजन ने कितना पेमेंट नहीं किया, कॉल्स एंड एरियर्स कितना उसका अलॉटमेंट के टाइम पर 3400। नाउ कॉल्स पर तो पूरा पेमेंट नहीं किया, 100 into 40 इट मीन्स व्हाट, 100 into 40 इट मीन्स 4000, एंड साजन ने कितना पेमेंट किया 200 शेयर्स into 40 तो 8000। यस और नो? नाउ वी विल डिडक्ट 3,36,600 आई थिंक सो, जस्ट चेक इट आउट, and 3,88,000 I think so. Now our calculations are over. We will write down the journal entries. $340 minus 3,400 माइनस करना है। Now what? Journal entries. Journal entries in the books of Vinac Limited. Okay. Now we will start our first entry. First entry starts with this application received. Okay. So application received 4,50,000. So entry will be बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री ऑलवेज यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू व्हाट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 4,50,000। वी हैव मेड ऑल कैलकुलेशंस बैक साइड। नाउ सेकेंड एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मनी का ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल में, आफ्टर देन कहाँ जाएगा, बैंक में, और देन अलॉटमेंट और कॉल जो भी होगा वो। यहाँ पर हमारे पास अलॉटमेंट है, यस और नो? हाउ वी कैन सी हियर एप्लीकेशन मनी वी हैव रिसीव्ड दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, टू बैंक एंड टू अलॉटमेंट। जो हम यहाँ माइनस करते हैं वो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट में जाएगा, ध्यान रखना है। So 4,50,000. Out of this, 3 lakh will be transferred to the capital, and 90,000 in the bank, and 60,000 as an advance call allotment. Third, allotment money will be called up. Allotment money मंगवाएंगे यहाँ पर, तो इक्विटी शेयर allotment account debit, equity share allotment account debit to what, to equity share capital account. If premium is there, so credit that also, security premium account. If premium is there, then credit security premium account. Allotment money कितना called up करना, we can see here 4 lakhs, and out of this 30 is capital, 10 is premium, so 4 lakhs total capital in all. Out of this 3 lakh will be transferred to the capital, and 1 lakh will be transferred to the security premium. Then fourth entry, allotment money is received, so bank account debit, amount money received, then bank account always debit to what,
calls in arrears account debit if any amount is not paid by the shareholders. Calls in arrears account debit to what? To equity share allotment account. allotment account यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट होगा. सो बैंक में कितना आएगा? 3,36,600, 3,400 calls in arrears and 3,40,000 total. So we'll write down here 3,36,600, 3,400 calls in arrears and 3,40,000 will be to the allotment, and the remaining 60,000 in comparison of that we have received in advance. We have received in advance 60,000. So we can make total 4,340 plus 60 allotment दोनों side. Now fifth entry, for call equity share call account debit. First of final, nothing is given there. So equity share call account debit to what? To equity share capital account. No premium is there at the time of call. No premium is there. Yes or no? So 40 rupees, 10,000 into 40. Call के टाइम पर कितना कॉल्ड अप करना हमको? 4 lakh rupees we have to called up. So 4 lakh and 4 lakhs. Now what? Sixth entry. Call money will be received here. So bank account debit. Bank account debit. Calls in arrears account debit. Yes or no? To what? Equity share. To equity share call account. To equity share call account. कॉल्स की मनी कॉल्ड अप हो रही है तो कॉल्स अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर. बैंक में कितना रिसीव होने वाला है? वी हैव रिसीव्ड हियर 3,88,000 एंड कॉल्स इन arrears 8,000 for Sajan and 4,000 for Rajan. So total will be 12,000 and received amount in bank that is called 3,88,000. Total is 4 lakhs. Yes or no? Now all journal entries basic entries are completed. Now 4 feature. Now what? 4 feature means जब्ती यहाँ हमको करनी है. 4 feature. Entry number 7. How? Equity share capital account. Yes or no? If the amount of premium is not received by the company, so security premium account, debit to what? To share forfeited account. जब्ती खाते का to share forfeited account. Then to what? Which amount is not paid up? Allotment and call. Both amounts are not paid by the shareholders. So to share allotment account and to share call account and to share call account. Now how many shares we have the company has forfeited? 300. 100 for Rajan and 200 of Sajan. So 300 into capital कितनी है? 100 rupees capital. We can see here 100 rupees capital in the beginning and number of shares 100 rupees 100 shares of Rajan and 200 shares of Sajan. 100 and 200 total shares forfeited 300. 300 into 10 कितना होगा? 30,000 I think so. After this premium was rupees 10 but only for 100 shares. Only on 100 shares. तो 100 into 10 what? जो प्रीमियम था वो सिर्फ और सिर्फ राजन ने नहीं भरा था, वो भी कितने शेयर्स पर? 100 शेयर्स पर. तो 100 गुना 10 रुपये का प्रीमियम था, उसका मल्टीप्लाई किया. ना अलॉटमेंट पर कितना मनी रिसीव्ड नहीं हुआ? सो 3,400 ओनली. वी कैन सी हियर द मनी विच इज नॉट रिसीव्ड दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स एंड इट इज रिटर्न हियर 3,400 and 12,000 on calls. 12,000 on calls. So the difference amount will be written here 31,000 minus 15,400. Do it. 15,600 I think so. That will be. Now next
seventh, then eighth entry for reissue of the shares, forfeited shares, reissue. Eighth entry, bank account debit. What? Bank account debit, share forfeited account debit, and what? To equity share capital account. Yes or no? How many shares were reissued? Only 150 shares. Only 150 shares. 150 shares into capital 100. तो कैपिटल कितनी होगी? 150 into 100, so 15,000. Price per share reissued 90 rupees, so 13,500, and the difference amount will be returned to the share forfeiture. Is it okay? Half of the shares were reissued, so now what? 9 number, capital reserve. So share forfeited account debit, share forfeited account debit to what? To capital reserve account. To what? To capital reserve account. Now Rajan and Sajan, 100 shares of Rajan were reissued and only 50 shares of Sajan were reissued. Forfeited किए थे 100 and 200, but reissue के टाइम पर only 100 shares of Rajan, all the shares, and the Sajan only 50 shares. We can see here 150 in that. In that 150 shares were issued in which included Rajan's all shares. तो राजन के 100 शेयर्स हो गए, तो बाकी बचे कितने? 50 शेयर्स. रिमेनिंग 50 शेयर्स वेर ऑफ साजन. ओके, तो राजन हैज पेड रुपीज 3600 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. द टोटल मनी पेड बाय राजन इज 3600 ऑन द 100 शेयर्स. ओके, द टोटल मनी पेड बाय राजन इज 3600 एंड साजन 50 into what? साजन हैज नॉट पेड ओनली कॉल मनी. साजन ने कॉल का पेमेंट नहीं किया, बाकी 30 and 30 60 रुपीज ही हैज पेड, तो 60 रुपीज. 50 into 60, how much? Total will be, total of this both amount will be 6600. Out of this, share forfeited at the time of reissue will be 1500, so 1500 we will deduct here. So 5100, sorry 5100, that is called capital reserve. 5100 shares rupees will be transferred to the capital reserve.